नए सिरे से जिस चीज़ की तामीर नौ कर रहे हैं, चाहे वो इकॉनमी हो या वो फॉरेन रिलेशंस हों पाकिस्तान के, आज भी उस पे हमले बंद नहीं हुए। आज भी उस पे हमले बड़ी बेदर्दी से जारी हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं ऑनेस्टली समझी कि वो वीडियो डब्ड है, वो जाली वीडियो है, लेकिन वो सच्ची, मैंने जब पता किया तो पता चला कल की वीडियो है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद को आया, और एक रिलायबल फ्रेंड है पाकिस्तान का मोहसिन है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। तो मैं हैरान रह गई और मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, और इससे जो बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है उसकी उनको ख़बर नहीं है। मैं ये नहीं मान सकती। तो मैं जो कहना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर, वो ये है कि जहाँ अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा कि मुल्क की मईशत माशाल्लाह तरक्की कर रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो गए हैं, तो आपने कहा कि मुल्क को एक ही चीज़ जो है वो उसकी तरक्की में खलल डाल सकती है, वो है दहशतगर्दी और दहशतगर्दी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दहशतगर्दी बिल्कुल हमारे तरक्की के रास्ते में रुकावट बन सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करे, और वो दिन आए जब हमारे वर्दी में लोग जो हैं वो शहीद ना हों, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनको जानों के इस तरह नजराने इस मिट्टी में, इस वतन में अमन लाने के लिए ना देने पड़े। लेकिन ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हो रही, ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख़ में नहीं देखे कि पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है, और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पे छाई हुई जो एक वो गर्द छाई हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो हटने जा रही है, वो ख़त्म हो रही है, तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान आ रहा है, ऐसे ही वक्त में ये लोग क्यों आ जाते हैं धरने लेके? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है, जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। वरना कोई होशो हवास में पाकिस्तानी, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके दिल में थोड़ी सी भी अपने वतन की, अपनी मिट्टी की मोहब्बत हो, वो ये काम कर ही नहीं सकता। हम दुश्मनों से अपने आप को डिफेंड करें या अपने लोगों से अपने आप को डिफेंड करें? मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि मेरे पुलिस वाले, जो पंजाब पुलिस के मेरे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके सर जो है वो दहशतगर्द नहीं फाड़े, उनकी हड्डियां दहशतगर्द नहीं तोड़े, उनके सर जो हैं वो हमारे अपने लोग, अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फाड़ रही है, उनके ऊपर हमले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है। कभी किसी ने देखा कि वो, हमेशा बात होती है कि सूबों को करीब आना चाहिए, सूबों को एक दूसरों से जोड़ना चाहिए, जैसे ये कच्ची कनाल पंजाब से बलूचिस्तान को हमेशा के लिए जोड़ रही है माशाल्लाह। ये सिर्फ इरिगेट नहीं कर रही, ये सिर्फ जो बहाली नहीं है इसकी, ये दिलों को करीब लेकर आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर बसने वाले अवाम को और पंजाब के अंदर बसने वाले अवाम के दिलों को जोड़ रही है, करीब ला रही है। हमने तो ये सुना था कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी होनी चाहिए, सूबों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए, हमारा दिल एक पाकिस्तानी की तरह धड़कता है। मगर ये जो हो रहा है ये मेरी तो समझ से बाहर है। और आप प्राइम मिनिस्टर दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो। मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क में एक सूबा दूसरे सूबे पर हमला आवर हो, चढ़ाई करता हो, और वो सीन्स जब टीवी पे आ रहे हों कि एक गोलियां चल रही हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, उनके लोगों ने, जो उनके वर्कर्स थे, उन्होंने वहाँ से गोलियां चलाई सीधी पंजाब पुलिस के ऊपर। खुदा न खास्ता अगर पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती, मैंने उनको सख्ती से मना किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी हमारे भाई हैं, गोली नहीं चलानी। अगर कोई तैश में आके कोई अपने डिफेंस में गोली चला देता और वहाँ खुदा न खास्ता शहादतें हो जाती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? और किस लिए
پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے. پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں. آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے. تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا، کسی ملک نے، کسی سازش میں آپ نہیں نکلے، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا جو آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے، آپ کی نااہلی، آپ کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے تھے. آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا، ورنہ پاکستان میں تمام پرائم منسٹرز کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. آپ کے نصیب میں یہ واحد آپ پرائم منسٹر تھے جن کے نصیب میں یہ عزت افزائی آئی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا. اور آپ نے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ کہتے ہیں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں، کوئی بات نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ 9 مئی میں پاکستان میں حملہ کر چکے ہیں. جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے کئی 100 جلسے کیے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں، جلسہ کرنا آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے، آپ نے آگ لگانی ہے، آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ یہ ملک آگے چل پڑا ہے، اگر یہ ملک کو ہم نے چلنے دیا تو ہمارا پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آپ اس ایجنڈا سے آئیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں، پنجاب کی بیٹی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے، اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام ایجنڈاز فیل ہوں گے، ان کے مذموم مقاصد میں ان کو ناکامی ہوگی، پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، عوام کی زندگیوں میں ہر آنے والا دن بہتری لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو وہاں دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب کا خواب ہے.